सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नवरात्र से जुड़ी हुई जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम लोग बात करते हैं कि किस मंत्रों का जाप करें, किस स्वरूप की आप पूजा आराधना करें। इसी क्रम में आज हम लोग 19 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महाउपाय के बारे में बात करेंगे। और आज का जो राशिफल होगा वो बहुत ही विशेष होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी राशि के अनुसार देवी भगवती को कौन सी चीज समर्पित करनी चाहिए जिससे आपको उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र अनुराधा, योग है आयुष्मान और करण है गर। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज मां भगवती को सुहाग सामग्री के साथ साथ गुड़ और काले तिल का विशेष भोग समर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को सात्विक साधनाओं, भवन, भूमि, वाहन, सुख आदि प्राप्त करने हेतु कुश के बने हुए आसन का प्रयोग करके देवी दुर्गा की पूजा आराधना और साधना करनी चाहिए। साथ ही साथ खोए से बना हुआ, दूध के खोए से, जिसको मावा भी कहते हैं भारत के कुछ क्षेत्रों में, खोए से बने हुए मिष्ठान की आहुति हवन में जरूर आपको देनी चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए महागौरी स्वरूप की उपासना से विशेष फल प्राप्त होता है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। और अविवाहित कन्याओं को आराधना से उत्तम वर की प्राप्ति आज अवश्य होती है। कर्क राशि वाले जातक लोगों की ओर कर्क राशि वाले जातक लोगों को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देवी काली की विशेष पूजा करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र धारण करें और 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साधना का विशेष समय आपके लिए संध्या के 8 बजे से लेकर के संध्या के 10 बजे तक का रहेगा। इस समय में अगर आप जो है दुर्गा चालीसा का 11 बार पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने की स्थिति बनती है। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आपको देवी तारा की उपासना करनी चाहिए, जिसका अर्थ होता है तारने वाली, कष्टों से निकालने वाली। इनकी पूजा उपासना से जातक को आजीविका में उन्नति और वाणी की प्राप्ति होती है। लाल फूल से इनकी उपासना करें और ओम ह्रीं त्रीं हुम फट इस मंत्र का 1100 मंत्र अगर आप जाप कर सकते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों को माता कमला की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। आपके लिए जो मंत्र है, विशेष मंत्र है, वो है ओम कमल वासिन्य स्वाहा। 11 माला इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं और इसके साथ साथ श्री सूक्त के 3 पाठ करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए मां भगवती को गुलाब के पुष्प, रबड़ी का भोग, अनार और पेठे का भोग समर्पित करके गूगल की धुनी जरूर देनी चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को जायफल, किशमिश, आंवले, केले, खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र और नारियल से आपको हवन करना चाहिए। धनु राशि वाले जातक लोगों को मां भगवती को गेंदे के पुष्प के साथ मक्खन और नवरस का भोग अर्थात 9 प्रकार के अन्न का भोग आपको समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को दूध व चावल, इसके अलावा मेवे से बनी खीर, चंपा, कमल के पुष्पों से परिवार वृद्धि, धन, भवन व अन्य सुख की प्राप्ति हेतु, कामना हेतु आपको उनका भोग समर्पित करना चाहिए। इससे आपको फायदा अवश्य मिलता है। मां कूष्मांडा की साधना विशेष फल देने वाली होती है। तो कुंभ राशि वाले जातक लोगों को माता कूष्मांडा की पूजा आराधना करने से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपको देवी दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए। देवी बलि प्रिया है, अतः साधक को नवरात्र में अपनी समस्त असुरी प्रवृत्ति, दुख, दारिद्र्य, बुराइयों का बलिदान देवी के चरणों में निवेदित करना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों को माता त्रिपुर भैरवी की पूजा विशेष रूप से फल देने वाली रहेगी। आपके लिए एंग क्लीं 100 क्लीं 21 माला आपको इस मंत्र का जाप नियम से करना चाहिए। भैरवी त्रैलोक्य कवच का आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। आप ये मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए और ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंग क्लीं 100 क्लीं, इस मंत्र का आपको 21 माला जाप आज जरूर करना चाहिए।
तो दोस्तों ये तो बात रही आज के राशिफल की कि किस विशेष विधि से आप देवी की पूजा आराधना करें। अब हम लोग जानते हैं आज के महा उपाय के बारे में। जैसा मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि नवरात्र का समय चल रहा है, इसमें हम लोग आपको अलग अलग तरह के उपाय बता रहे हैं, तो उसी क्रम में कुछ और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। नवरात्रि में किए गए उपायों से भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज नवरात्रि के कुछ और सरल उपाय और टोटके आपको मैं बताने जा रहा हूं। नवरात्रि के 9 दिनों में पहने कौन से रंग का वस्त्र जिससे आपको देवी की कृपा प्राप्त हो और शक्ति के आशीर्वाद से आप तरबतर हो जाएं, आइए जानते हैं। आदि शक्ति के भक्तों के लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। वैसे तो वे पूरे साल देवी की भक्ति करते ही हैं, लेकिन इन पावन दिनों में वे अपने तन मन धन सब कुछ मां को समर्पित कर देते हैं। साथ ही नवरात्रि के दिनों में घर परिवार का शुद्ध वातावरण हमारी भीतर सकारात्मक ऊर्जा भी भर देता है। नवरात्रि के हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन इसके साथ ही इन 9 दिनों में अलग अलग रंग भी इनके विशेष होते हैं, जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो आपका जीवन भी शुभ और लाभ दोनों से भर जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र के 9 अलग अलग दिनों के वो 9 रंग कौन कौन से हैं। प्रथम नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा आराधना करनी चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन द्वितीया की तिथि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। उनका रंग हरा है। कोशिश करिए कि इस दिन आप हरे रंग वस्त्र धारण करके पूजा आराधना करें तो आपका लाभ और बढ़ सकता है। इसी तरीके से तृतीया की तिथि जो है वह मां चंद्रघंटा को समर्पित है। इस दिन ग्रे कलर के वस्त्र अगर आप धारण कर सकते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। नवरात्रि का चौथा दिन माता कूष्मांडा को समर्पित है। इस दिन नारंगी रंग का महत्व बहुत ज्यादा होता है। आपको इस दिन नारंगी रंग अवश्य पहनने का प्रयास करना चाहिए। नवरात्र की पंचमी की तिथि जो है वह स्कंद माता की तिथि है। इनको सफेद रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। सफेद रंग इन्हें समर्पित किया जाता है। आपको इस दिन सफेद रंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी तरीके से नवरात्रि की षष्ठी तिथि जो है वह माता कात्यायनी के लिए है, जिन्हें लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। इन्हें लाल रंग समर्पित करते हैं। आपको इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्र की सप्तमी की तिथि में माता कालरात्रि की पूजा आराधना करें। इनका रंग नीला रॉयल ब्लू होता है। कोशिश कीजिए कि आप इस दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। नवरात्र की जो अष्टमी की तिथि है ये देवी सरस्वती की तिथि है, जिसे गुलाबी और पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो अगर आप अष्टमी की तिथि में गुलाबी रंग या फिर कोई पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलता है। इसी तरीके से नवरात्र का जो 9वां और अंतिम दिन होता है वह महिषासुर मर्दिनी का माँ दुर्गा का दिन होता है। इस दिन आपको बैगनी या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आपको माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करनी है तो आप नियम अनुसार उन रंगों को धारण करें, तो हो सकता है कि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल जाए, माता की कृपा से चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से संबंधित बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, SHARMA.vaibhava
vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।